नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने एजुकेशन पॉइंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। साथियों, हम लोग आज एसएससी जीडी जो कि आने वाली भर्ती है, एसएससी की जीडी की 2023-24 की जो भर्ती है, 84,000 से भी ज़्यादा पदों पे ये भर्ती आने वाली है। तो बहुत ही अच्छी भर्ती है, अधिक पदों पर भर्ती है, तो मौका चूकना नहीं है किसी को भी। ठीक है, एसएससी जीडी 2023-24 जो कि 84,000 से भी अधिक पदों पर वैकेंसी आएगी, इसके बारे में आज हम जो जीके जीएस टॉपिक है उसके बारे में आज हम वन लाइनर्स का अध्ययन करेंगे। सीधा प्रश्न और सीधा जवाब। एसएससी जीडी के लिए मैथमेटिक्स की क्लास आपकी मनीष सर ले रहे हैं, जाखड़ सर। आज हम जीके जीएस की तैयारी करना शुरू करेंगे एसएससी जीडी के लिए। सीधा क्वेश्चन है, उसका सीधा जवाब आपको याद रखना पड़ेगा। वो जो आप पढ़ोगे वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन है। पहला प्रश्न हम देखते हैं कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। जब 1857 की क्रांति हुई, भारत का जिसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ब्रिटिश रूल था उस समय, तो गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अगर परीक्षा में सवाल आ जाए कि जब 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो ऑप्शन में आपको जैसे ही लॉर्ड कैनिंग दिखते हैं, लॉर्ड कैनिंग के ऊपर टिक कर देना है। ठीक है, फिर अगला है कि नील दर्पण पुस्तक किसने लिखी। नील दर्पण पुस्तक लिखी थी दीनबंधु मित्र ने। नील दर्पण पुस्तक 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। नील दर्पण पुस्तक किसने लिखी? दीनबंधु मित्र ने। कुका विद्रोह कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, नील विद्रोह वाला, कि मतलब नील विद्रोह हुआ था उसके ऊपर लिखी गई पुस्तक है कि नील दर्पण पुस्तक किसने लिखी थी? दीनबंधु मित्र ने लिखी थी। बहुत बार पूछा गया ये प्रश्न। कुका विद्रोह कहाँ हुआ था? कुका विद्रोह पंजाब में हुआ था। 1840 से 1872 तक चला था ये कुका विद्रोह है, पंजाब में हुआ था। 1840 से लेकर के 1872 तक चला था। सीधे सीधे क्वेश्चन है और सीधा सीधा उनका जवाब है। ठीक है, याद रखना है इनको। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कुका विद्रोह कहाँ हुआ? पंजाब में हुआ। कब हुआ? 1840 ईस्वी लेके 1872 ईस्वी तक हुआ था। नील दर्पण पुस्तक किसने लिखी थी? दीनबंधु मित्र ने लिखी थी। फिर है कि पहला दिल्ली दरबार, पहले दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था? दिल्ली में दरबार लगा था ब्रिटिश रूल के समय पे। तो ब्रिटेन की जो महारानी थी, महारानी विक्टोरिया, वो उस समय दिल्ली आई थी, भारत आई थी। तो पहले दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ? 1 जनवरी 1877 ईस्वी को हुआ था। पहले दिल्ली दरबार का आयोजन 1 जनवरी 1877 ईस्वी को हुआ था। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया भारत आई थी और उनको यहाँ पर प्रथम दिल्ली दरबार में केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। किसने दी थी? ब्रिटिश कंपनी जो है शासन कर रही थी, ब्रिटिश रूल क्राउन के अंतर्गत, उसने महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि दी थी। 1 जनवरी 1877 ईस्वी को पहला दिल्ली दरबार था ये। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये क्या था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था जो स्थानीय भाषाएं, यानी हमारे भारत की जो भाषाएं थी, स्थानीय भाषाएं थी, वो अगर सरकार की अगर कोई गलत नीति है और वो अखबार, स्थानीय भाषा में चलने वाला अखबार जो है उस गलत नीति का विरोध कर देता है छाप करके, तो सरकार उस प्रेस को जब्त कर लेगी, बंद कर देगी। ये था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो कि 1878 ईस्वी में पारित हुआ था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के स्थानीय भाषा में छपने वाला अखबार अगर सरकार की किसी गलत नीति का विरोध कर रहा है तो उस प्रेस को जब्त कर लिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, सीज कर दिया जाएगा। ये था वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो कि 1878 ईस्वी में आया था। इल्बर्ट बिल विवाद, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और इल्बर्ट बिल विवाद ये बहुत बार पूछे जाते हैं। एसएससी की तो परीक्षाओं में लगभग ये क्वेश्चन आते रहते हैं कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? 1878 ईस्वी। इल्बर्ट बिल विवाद ये 1883 ईस्वी का है। इल्बर्ट बिल विवाद क्या था? इल्बर्ट बिल विवाद ये था, ये न्यायाधीशों से संबंधित है। इसमें ये था, ये प्रावधान था कि इल्बर्ट बिल में कि जो को भारतीय न्यायाधीश है वो ऐसे किसी मुकदमे की सुनवाई कर सकता है जिसमें अपराधी एक यूरोपियन है। किसी यूरोपियन के खिलाफ अगर कोई मुकदमा है और उसकी सुनवाई भारतीय जज कर सकता है, ऐसा था इल्बर्ट बिल विवाद। तो इसका यूरोपियनों ने विरोध किया था। अब अंग्रेजी शासन था तो वो लोग विरोध करेंगे, उन्हीं की चलेगी। 1883 ईस्वी में हुआ था ये।
1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। नील दर्पण पुस्तक किसने लिखी? दीनबंधु मित्र ने लिखी। कूका विद्रोह कहाँ हुआ? पंजाब में हुआ। कब हुआ? 1840 से 1872 ईस्वी में। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ? 1 जनवरी 1877 ईस्वी को। और महारानी विक्टोरिया को यहाँ पर केसरी हिंद की उपाधि दी गई थी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था? 1878 ईस्वी में। इल्बर्ट बिल विवाद कब हुआ? 1883 ईस्वी में। ठीक है, इतना याद रहेगा, यही याद हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कांग्रेस पार्टी है भारत की, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी। किसके प्रयासों से? एक अंग्रेज अधिकारी था, ए.ओ. ह्यूम के प्रयासों से कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के? व्योम चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी, व्योम केश चंद्र बनर्जी। ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण कब दिया था? स्वामी विवेकानंद, महान व्यक्तित्व। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण कब दिया था? 1893 ईस्वी में। कहाँ हुआ था ये सम्मेलन? ये शिकागो में हुआ था, USA में। ये भी पूछा जा सकता है कि स्वामी विवेकानंद ने 1893 में धर्म सम्मेलन में भाषण दिया था, ये कहाँ आयोजित हुआ था? शिकागो में। 1893 ईस्वी में विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण दिया था। बंगाल विभाजन, कि पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, इनका विभाजन कर दिया गया था। पहले पूरा बंगाल एक था, बाद में उसका विभाजन कर दिया गया था। क्यों? जो बंगाली भाषा बोलने वाले हैं उनका विभाजन करने के लिए। बंगाल विभाजन ताकि एकता ना रहे भारत में। उस समय आंदोलन तीव्र गति पे चढ़ रहा था कि अंग्रेजी शासन का विरोध हो रहा था, स्थानीय लोग एकजुट हो रहे थे, तो इस वजह से उन्होंने सोचा कि इसको अलग कर देना चाहिए। किसने? अंग्रेजी सरकार ने। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन किया गया था। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। और जब बंगाल विभाजन हुआ था अक्टूबर में 1905 ईस्वी में, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को, उस समय भारत का गवर्नर जनरल, उसको वाइस रॉय भी कहा जाता था, लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। स्वदेशी आंदोलन, इस बंगाल विभाजन के विरोध में वहाँ के लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया था कि स्वदेशी वस्तुएं अपनाएंगे, स्वदेशी शिक्षा का प्रचार करना शुरू कर दिया था। जो ब्रिटिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थे, शिक्षा वाले थे, उनका भी उन्होंने बहिष्कार शुरू कर दिया था। ठीक है, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया था कि स्वदेशी अपनाओ। स्वदेशी आंदोलन शुरू कर दिया था बंगाल में। कब शुरू हुआ था? 7 अगस्त 1905 को शुरू हो गया था। 7 अगस्त 1905 ईस्वी को शुरू हो गया था स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन कब किया गया? 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को किया गया लॉर्ड कर्जन के द्वारा। हालांकि बाद में जब ज्यादा विरोध हुआ तो इसको 1911 में समाप्त कर दिया गया था विभाजन को। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। उसमें भारत में 2 बड़ी पार्टियां थी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग की कांग्रेस की स्थापना हम पढ़ चुके हैं, 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। ए.ओ. ह्यूम के प्रयासों से हुई थी। पहले अध्यक्ष इसके WC बनर्जी थे। ठीक है, तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 ईस्वी में हुई थी। सूरत विभाजन, सूरत स्प्लिट भी कहा जाता है इसको, सूरत विभाजन। कांग्रेस अधिवेशन था सूरत में, तो कांग्रेस उस समय 2 दलों में विभाजित हो गई थी, नरम दल और गरम दल। गरम दल में कौन थे? लाल बाल पाल, कौन कौन? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पॉल। और नरम दल वाले, नरम दल में कौन कौन थे? नरम दल में फिरोज शाह मेहता, ठीक है, जो दादा भाई नौरोजी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, नरम दल का ये कहना था कि ये लोग सब स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे, गरम दल वाले भी और नरम दल वाले भी। इनका तरीका अलग था। नरम दल वाले कहते थे कि हम संवैधानिक प्रोसीजर जो है स्वतंत्रता प्राप्त करने के, उसके अनुसार चलेंगे, हम अधिकारों की मांग करेंगे धीरे धीरे, फिर स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे, संविधान लाएंगे। गरम दल वाले कहते थे कि नहीं, ऐसे स्वतंत्रता अंग्रेज नहीं देने वाले, सीधे सीधे नहीं मानने वाले ये लोग। तो गरम दल वाले कहते थे कि कोई त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, उसके द्वारा स्वतंत्रता आएगी। वो याचिका जिसको कहते हैं ना, मतलब कि पहले हमें अधिकार दो, मांग करेंगे अधिकारों की मांग करेंगे, स्वतंत्रता की मांग करेंगे, तो ये उसमें विश्वास नहीं रखते थे।
कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता उस समय रास बिहारी बोस ने की थी। 1907 में जब सूरत स्प्लिट हुआ था, सूरत में हुआ था अधिवेशन, तो सूरत में अधिवेशन हो रहा था 1907 में, अध्यक्षता कर रहे थे रास बिहारी बोस, और कांग्रेस दो भागों में, दो दलों में बट गई थी, नरम दल और गरम दल। तो इसको सूरत विभाजन कहा जाता है क्योंकि अधिवेशन सूरत में हो रहा था, 1907 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद मार्ले मिंटो सुधार, आपसे परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि मार्ले मिंटो सुधार कब आया था। मार्ले मिंटो सुधार जो है वो 1909 में आया था। क्या क्या सुधार थे? ये रिफॉर्म्स थे, जैसे नरम दल वाले अधिकारों की मांग कर रहे थे, सुधारों की मांग कर रहे थे, उस प्रक्रिया के तहत ये एक सुधार थे। लेकिन ये सुधार ना होकर के ये भारतीयों को तोड़ने की साजिश थी कि इनकी एकता को तोड़ दिया जाए। मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में, इसमें क्या किया गया? इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व शुरू किया गया। भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व किसके द्वारा शुरू किया गया? तो मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा। पृथक निर्वाचन की शुरुआत की गई, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व शुरू किया गया था। ठीक है, कि अलग से इनको प्रतिनिधित्व होना चाहिए कि अगर इस कम्युनिटी के लोग हैं तो इसी कम्युनिटी के लोगों का राजनेता होना चाहिए। पृथक निर्वाचन की शुरुआत की गई, सेपरेट इलेक्टोरेट की शुरुआत। फिर गांधी जी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक कब लिखी थी? गांधी जी की बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है हिंद स्वराज पुस्तक। परीक्षा में ये 2 प्रश्न है, यहाँ पे ध्यान रखो कि आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? तो गांधी जी ने लिखी थी। कब लिखी थी? 1909 ईस्वी में लिखी थी। ये 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, आपसे पूछ सकता है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी, कब लिखी थी? गांधी जी ने लिखी थी, 1909 ईस्वी में लिखी थी। ठीक है। तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था? तीसरे दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 ईस्वी में हुआ था। पहले दिल्ली दरबार के आयोजन में 1 जनवरी 1877 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया भारत आई थी, उनको केसरी हिंद की उपाधि दी गई थी। जब तीसरी बार दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ 1911 ईस्वी में, तो वहां का जो राजा था जॉर्ज पंचम, ब्रिटेन का राजा था जॉर्ज पंचम, ये भारत आया था, और इसके भारत आने पर बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। मैंने बताया था कि 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को समाप्त कर दिया गया था। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन हुआ था। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। इसके विरोध में वहां के लोगों ने स्वदेशी आंदोलन चलाया था। स्वदेशी आंदोलन कब चलाया गया था? 7 अगस्त 1905 ईस्वी को शुरू हुआ था। तीसरे दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 ईस्वी में हुआ। जॉर्ज पंचम भारत आया था, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, और राजधानी जो है भारत की वो कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी। पहली राजधानी भारत की कलकत्ता थी, उसमें प्रेसिडेंसी थी, बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी। ठीक है, तो कलकत्ता में हेडक्वार्टर थे, कलकत्ता राजधानी माना जाता था। उसके जब तीसरी बार दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ तो जॉर्ज पंचम के भारत आने पर बंगाल विभाजन को समाप्त कर दिया गया, ताकि उसके सामने जो विरोध हो रहा है वो विरोध दबा सके, लोग विरोध नहीं दिखे उसको, और राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई। उसके बाद है कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला, क्यों मिला, किस चीज के लिए मिला? रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार 1913 ईस्वी में मिला था, उनकी रचना गीतांजलि के लिए। 1910 ईस्वी में उसकी रचना की थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि की रचना 1910 ईस्वी में की थी, और नोबेल पुरस्कार उनको गीतांजलि के लिए 1913 ईस्वी में मिला था। भारत का जो राष्ट्रगान है जन गण मन, आता है या नहीं आता है? आना चाहिए, वो भी रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है अमार सोनार बांग्ला, वो भी रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। बहुत ही महान शख्सियत है ये भारत की। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 से 1918 तक। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक। पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 तक। दूसरा विश्व युद्ध हुआ था 1939 से लेकर 1945 तक। याद रखना, भूल मत जाना। गांधी जी ने हिंद स्वराज लिखी थी, कब लिखी थी? 1909 ईस्वी में लिखी थी। तीसरे दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ? 1911 ईस्वी में हुआ था। कौन भारत आया था? जॉर्ज पंचम भारत आया था। बंगाल विभाजन को समाप्त किया गया, राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1913 ईस्वी में मिला। किस लिए मिला? उनकी रचना गीतांजलि के लिए मिला, जो कि 1910 में की थी उन्होंने। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक। पहले विश्व युद्ध में मेरे ख्याल से 37 देश थे, उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, और 61 देश दूसरे विश्व युद्ध में थे। बहुत ही भयानक युद्ध थे ये, मतलब दोबारा नहीं होने चाहिए युद्ध, कभी भी युद्ध होने ही नहीं चाहिए। शांति से रहे,
मानवता के लिए सबसे बड़ी बात है कि शांति से रहो, युद्ध होने ही नहीं चाहिए। फिर गांधी जी भारत वापस कब आए थे? 9 जनवरी 1915। भारत वापस कहाँ से आए? दक्षिण अफ्रीका से। गांधी जी बैरिस्टर की पढ़ाई करने के बाद अफ्रीका गए थे, वहाँ पर भी उन्होंने आंदोलन किए थे, वहाँ एक मुकदमा लड़ने के लिए गए थे, लेकिन फिर वो जब वहाँ उन्होंने अन्याय होते हुए देखा लोगों के विरुद्ध, तो उन्होंने वहीं रुकने का फैसला किया और वहाँ उन्होंने उस अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी, शांतिपूर्ण लड़ाई, असहयोग के द्वारा। ठीक है, 9 जनवरी 1915 को वो वापस भारत आए और आज भी 9 जनवरी को अप्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, सम्मेलन आयोजित किया जाता है भारत में। BHU की स्थापना, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1916 ईस्वी में हुई थी। संस्थापक कौन थे? महामना मदन मोहन मालवीय। प्रातः स्मरणीय महामना मदन मोहन मालवीय ने BHU की स्थापना की थी, इसके संस्थापक थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी। कई बार आता है ये क्वेश्चन कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? मदन मोहन मालवीय ने की। कब की? 1916 ईस्वी में की। लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता क्या है? अब कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच तनातनी थी, तो उनके बीच समझौता किया गया था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच 1916 में हुई थी। लखनऊ पैक्ट बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था और इसके अध्यक्ष थे इस समय कांग्रेस अधिवेशन के अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 ईस्वी में हुआ था। 3 कटिया पद्धति थी यहाँ पे, 3 कटिया पद्धति, यानी कि 3/20 भाग पर किसानों को नील की खेती करनी पड़ेगी और वो नहीं करना चाहते थे, इसको 3 कटिया पद्धति कहते थे। चंपारण सत्याग्रह हुआ था, ये बिहार में है चंपारण, वहाँ गांधी जी गए थे और सत्याग्रह किया गया था। ठीक है, 1917 ईस्वी में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में है, खेड़ा 1918 ईस्वी में हुआ था। फिर कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष हमने देखा था कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। किसके प्रयासों से हुई? A.O. ह्यूम, अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम के प्रयासों से हुई थी। प्रथम अध्यक्ष कौन था? W.C. बनर्जी। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? एनी बेसेंट, जो कि एक 1917 ईस्वी में हुई थी। एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। अहमदाबाद मिल सत्याग्रह 1918 ईस्वी में, उसमें प्लेग की बीमारी फैली थी, प्लेग की बीमारी, तो लोग काम पे नहीं जा सकते थे, बीमार हो गए थे, तो वो बोनस की मांग कर रहे थे, तो जो मिल मालिक थे वो बोनस नहीं देना चाह रहे थे, इस वजह से यहाँ पे सत्याग्रह किया गया था। गांधी जी ने साथ दिया था। अहमदाबाद मिल सत्याग्रह 1918 ईस्वी, चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी, खेड़ा सत्याग्रह 1918 ईस्वी, अहमदाबाद मिल सत्याग्रह 1918 ईस्वी। 3 कटिया पद्धति किससे जुड़ी हुई है? परीक्षा में पूछा जा सकता है कि 3 कटिया पद्धति की वजह से कहाँ सत्याग्रह हुआ था? चंपारण सत्याग्रह। प्लेग के बोनस की मांग के लिए कहाँ सत्याग्रह हुआ? अहमदाबाद मिल सत्याग्रह। रोलेट एक्ट कब पास हुआ था? ये रोलेट एक्ट बहुत ही गंदा एक्ट था, इसके द्वारा भारतीयों को जब चाहे अंग्रेज सरकार गिरफ्तार कर सकती थी। रोलेट एक्ट कब पास हुआ? ये 18 मार्च 1919 ईस्वी को पास हुआ था। 18 मार्च 1919 ईस्वी को रोलेट एक्ट पास हुआ था। गांधी जी ने भी इसका विरोध किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड, जनरल डायर ने निहत्थी जनता पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया था। जलियांवाला बाग में अमृतसर में लोग शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे, सम्मेलन कर रहे थे, निहत्थे लोग थे, शांतिपूर्वक सभा चल रही थी। उस सभा में जनरल डायर ने गोलियां चलाने का आदेश दे दिया था। निर्दोष लोगों का हत्यारा था डायर। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। रोलेट एक्ट पास हुआ था 18 मार्च 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। उसके बाद हम मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार, ये 1919 ईस्वी में आए थे। पहले हमने देखा था कि मार्ले मिंटो सुधार कब आए थे? 1909 ईस्वी में आए थे। उसके बाद ये है कि मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार कब आए थे? 1919 ईस्वी में आए थे। अब एक बार दोबारा रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। नील दर्पण पुस्तक किसने लिखी? दीनबंधु मित्र ने। कूका विद्रोह कहाँ हुआ? पंजाब में हुआ। 1840 से 1872 तक पहले दिल्ली दरबार का आयोजन 1 जनवरी 1877 ईस्वी को हुआ था। महारानी विक्टोरिया को केसरी हिंद की उपाधि दी गई थी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी।
इल्बर्ट बिल विवाद 1883 ईस्वी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण कब दिया था? 1893 में दिया था। कहाँ दिया था? शिकागो। बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को लॉर्ड कर्जन के द्वारा। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? 7 अगस्त 1905 को। बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया? 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार के समय। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी। सूरत विभाजन 1907 ईस्वी। नरम दल और गरम दल। मॉडल मिंटो सुधार 1909 ईस्वी। इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत हुई और पृथक निर्वाचन की शुरुआत हुई। गांधी जी ने हिंद स्वराज की पुस्तक कब लिखी? 1909 ईस्वी में लिखी। ऐसा भी पूछ सकते हैं कि हिंद स्वराज किसने लिखी थी? गांधी जी ने लिखी थी। तीसरे दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 ईस्वी। कौन आया था? जॉर्ज पंचम भारत आया था। क्या किया गया यहाँ पे? बंगाल विभाजन को रद्द किया गया और राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1913 ईस्वी में मिला। किस लिए मिला? गीतांजलि नामक रचना के लिए। कब की रचना गीतांजलि की? 1910 ईस्वी में। और भारत का जो राष्ट्रगान है जन गण मन, वो भी रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। बांग्लादेश का राष्ट्रगान हमार सोनार बंगला, वो भी रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 ईस्वी। बीएचयू की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1916 ईस्वी में। लखनऊ समझौता 1916 में। चंपारण सत्याग्रह 1917। तिनकटिया पद्धति। खेड़ा सत्याग्रह 1918 ईस्वी। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 ईस्वी में। अहमदाबाद मिल सत्याग्रह 1918 ईस्वी में। किस लिए? प्लेग बोनस की मांग के लिए। रोलेट एक्ट 18 मार्च 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 और मॉन्टेक चेम्सफोर्ड सुधार 1919 ईस्वी। तो ये 1 लाइनर थे, एक लाइन में क्वेश्चन आंसर। ठीक है, अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे और भी वीडियोस आने वाले हैं। एसएससी की जीडी की जो जीएस जीके है वो आपको पूरी कंप्लीट करवाई जाएगी यहाँ पे। ठीक है, धन्यवाद।